कामरान साहब आए ना सर, कार खैर में हिस्सा डालें अपने अमल खैर के तसलसल में। आप भी एक सवाल फरमाइए। बहुत शुक्रिया सर। एक कुछ दिन पहले भी एक बात हो रही थी कि जो आपका तनकीदी सफ़र है, क्या आप ये समझते हैं कि आपके आपका जो अपना फ़िक्री तनाज़र है या जो आपने कोई एक पैराडाइम कायम किया, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं या कोई ऐसी बड़ी तब्दीली भी आई है कि आपका पहले से कायम किया गया तस्वर और जो आप तस्वुरात हैं उनमें तज़ाद भी हो? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत अहम सवाल। जब हम कहते हैं कि मसलन मैं अगर कहूँ कि मैंने एक सफ़र किया है, तो ये हो नहीं सकता कि मैं तब्दील ना हुआ हूँ, वरना तो क़याम है। जी जी। तो जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक सफ़र है या किसी का एक सफ़र है, तो क़याम तो होता है आप एक जगह ठहरे हुए हैं, तो सफ़र तो नाम ही तब्दीली का है। अगला सवाल ये कि वो तब्दीली किस नौइयत की है। क्या उस तब्दीली में कोई एक तब्दीली ये होती है कि आप पहले चंद चीज़ों को जानते हैं, फिर उन चीज़ों का वसी इल्म हासिल करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, आपका इल्म वसी होता जाता है, आपकी जो बसीरत है वो, या कुछ चीज़ें पहले आपके नताइज दुरुस्त नहीं थे, आप उन नताइज को दुरुस्त कर लेते हैं। एक सफ़र ये होता है कि आपने पहले जो सफ़र किया आप कहते हैं वो सारा रायगां सफ़र था, अब मैं एक नया सफ़र कर रहा हूँ, बिल्कुल एक नया सफ़र शुरू, और बाज़ लोग ये करते भी हैं। तो मुझे लगता है मुझे रायगानी का एहसास तो नहीं हुआ, अगर हो जाए तो मैं उसको कबूल कर लेता कि मैं कहूँ कि मैंने पहले जो कुछ पढ़ा वो बिल्कुल गलत था, मैं उसको डिसओन करता हूँ और उससे अपने आप को करता हूँ, अलग करता हूँ, और फिर मैंने ऐसा। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो शुरू में कुछ आरा, कुछ ख़यालात जो शुरू में मेरे थे वो बाद में तब्दील हुए, लेकिन ज़्यादा जो होती है वो एक एक्सपेंशन मैं समझता हुई है। मैंने ख़ुद अपनी पुरानी किताबें भी पढ़ी हैं, पुराने मज़ामीन देखता रहता हूँ, तो उनमें मुझे नहीं लगा कि मेरे यहाँ तज़ादात आए हों। अगर आ जाते तो मैं बिल्कुल, और किसी को हो सकता है नज़र आ जाए, लेकिन मुझे क्योंकि, और इसकी एक वजह बुनियादी है कि मैंने पहले दिन से आज तक कोई ऐसी तहरीर शाये नहीं की जिस पे मैंने महीनों सर्फ करके, आपको अगर मैं कभी आपसे शेयर करूं कि मेरे लिखने पढ़ने का क्या तरीका है तो आपको बहुत हैरत होगी। मैं चंद घंटों या चंद मिनटों में पढ़ने वाला नहीं, मैं पहरों तक मतलब लिखने और पढ़ने का काम करता हूं, और ये पहले दिन से था। इसलिए चूँकि आप जब पूरे इखलास और अपनी सारी तवानाई और आपके मिसाज जो कुछ है, इसके साथ कोई भी आप काम किसी मौजू पे काम करेंगे, तो फिर उसमें आप जिन चीज़ों नतीजे तक पहुँचते हैं ना, वो आमतौर पर वो चूँकि आपके अंदर होती हैं, तो वो फिर तज़ादात काम आते हैं। हाँ, तज़ादात एक और वजह से भी आते हैं जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं, कभी एक के इन्फ्लुएंस में, कभी दूसरे के इन्फ्लुएंस में। शुरू में मुझ पे वज़ीर आगा साहब का बिल्कुल असर था, मेरा जो एमए का मकाला था उसके उसलूब पे भी असर था, लेकिन मुझे फ़ौरन महसूस हो गया था कि मुझे एक आगा साहब से मुझे दिली मोहब्बत है। लेकिन मैंने, अब मेरी पहली जो किताब जदीद और माबाद जदीद तनकीद बिल का मकाला था, आप उससे लेकर मौजूदा जो कि नए नकात किराम खतूत, आप उसमें देखें कि वज़ीर आगा साहब से मेरा तनकीदी निज़ाम अलग होता चला गया मुसलसल। मसलन वज़ीर आगा साहब जो थे वो सिर्फ जदीदियत और हयात को थे, लेकिन मेरे यहाँ तारीख़ और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल उसका उनसर था, वो शुरू में ही आपको मेरी तनकीद में ज़्यादा एक नज़र आता है तारीख़ का। आगा साहब के यहाँ कल्चर और तहज़ीब ज़्यादा अहम थे, मेरे यहाँ करते थे पॉलिटिक्स। हाँ, मेरे यहाँ तो गुफ्तगू में भी ये गुरेज नहीं होता, और वो शुरू में भी वो मैंने एक रास्ता, तो इसलिए मुझे उस पर कभी नहीं हुआ कि मेरा वो था। बाकी बहुत से मुसन्निफ़ीन के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आरा आपकी तब्दील होती रहती है। आप एक ज़माने में किसी मुसन्निफ़ को बड़ा समझते उसके बारे में लिख भी देते हैं, बाद में आपको लगता है कि वो शायद वो नहीं था। इस इख्तिलाफ को तज़ाद की बजाय इर्तिका समझना चाहिए। जी, मतलब इर्तिका या उस इंसानी सफ़र का एक नतीजा ये ज़रूर होता है।